जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि ये ब्रेड मैं अपने भाई को नहीं दे रही थी, तो उसने मुझे बहुत कुछ बोला था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है 3-4 साल तक, जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए। अच्छा जी ऐसा है क्या? रुको तू जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं तो ये बेचेगा कि अपने दुकान लेके जाने के लिए लाएगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट किया। आई डोंट नो ये कब तक और कितने दिन इसको लगेंगे बनाने में, क्योंकि मेरे पास अभी एक और मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है जो कि मुझे एडिट करना है, बट मैं एडिट नहीं कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, मुझे यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एंड मैं क्या बोल रही थी मैं? हाँ क्या बोल रही थी? हाँ, अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पुरानी चीज़ें डालनी पड़ रही है, बहुत एडजस्टेबल करके मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कंटिन्यू भी रहना है, बट डेली मेरे से नहीं अभी हो पा रही है व्लॉगिंग, क्योंकि अभी पढ़ना पड़ रहा है सारी चीज़ें। अभी बीच में 2-3 दिन की छुट्टी है, मतलब 3 तारीख को अब पेपर है डायरेक्ट। सो दैट्स वाई मैंने सोचा यार थोड़ा सा पॉज देते हैं इन सब चीज़ों पे। बाकी हम पुरानी चीज़ें डालेंगे कंटिन्यू, लेकिन रखेंगे, लेकिन है ना थोड़ा क्या बोलते हैं जो होता है ना, वो जो पहले की वीडियोस वगैरह हैं या कुछ, अब वो भी मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं कुछ नहीं डाल सकती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में व्लॉग बनेगा, लेकिन बनेगा तो सही। और मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना सेंटर वगैरह की भी चीज़ें दिखाऊंगी। एंड हमारा सेंटर पड़ा हुआ है बीच बिल्कुल जयपुर सिटी में, ठीक है। और वहाँ से ना बहुत सारे, मतलब जो भी जयपुर में जो फेमस चीज़ें हैं, लाइक पत्रिका गेट, WTP वगैरह सब होते हुए गुजरता है। आप है ना पूरे जगह पे घूम सकते हो, आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैं अपना मोबाइल नहीं लेकर के गई थी, बट मैं अभी एक पेपर में मोबाइल लेकर के गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेकर के गई हूँ, नहीं, लेकिन है ना मतलब सेंटर पे लेकर के जाती हूँ, साइड में रख देती हूँ। लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको, इस ब्लॉग में अपना वो दिखाएंगे। जाते हैं ना, इतना अच्छा लगता है ना वैसे। अगर क्या बोलते हैं उसको, 2 व्हीलर पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे साथ साथ मेरी बहन का भी पेपर है, तो हम 3 जने नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हम लोग रैपिडो करके जाते हैं। लेकिन जब अकेले जाना होता है, अब तो मेरा अकेले का पेपर ख़त्म हो गया, बट कैसे भी हो मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें, कोशिश करूंगी। नहीं हो पाया तो इट्स ओके। अब मैं इसी वीडियो से इंस्टाग्राम के 3-4 क्लिप्स तो निकाल ही लूँगी। एंड यस गाइस, अभी ना बहुत दिन से मुझे घर में काली मिर्च वगैरह जो होता है, मसाले वगैरह वो पीस के रखने थे, जो होता है ना उसका पाउडर बना करके रखना था। पापा क्योंकि लाल चाय पीते हैं, जिनको व्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, तो उनमें काली मिर्च डलती है। तो काफ़ी टाइम से मैंने काली मिर्च वगैरह जो है वो नहीं पीसे थे, वो ख़त्म हो गया था। पापा मुझे रोज़ डांट लगाते थे कि भाई तुम घर पे रहते हो, लेकिन तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं करते, सामान ला करके रखा हुआ है घर में, लेकिन ये वो बहुत सुनाते हैं। तो आई थॉट कि भाई आज चलो मूड बना है तो कर लेते। मैंने रोस्ट वगैरह कर लिया है वैसे उसको, काली मिर्च को। अब मैं उसको वो करूँगी, पीसूँगी। ओके गाइस, देखो मैंने रोस्ट करके इसमें डाल रखा है। मेरा एक ना मसाला था, सीक्रेट मसाला, जो कि मेनली पराठे वगैरह में, सीक्रेट तो क्या ही, पराठे वगैरह में बहुत टेस्टी लगता है खाने में, शायद इसमें वो भी ख़त्म हो गया ये वाला। इसमें ना धनिया पाउडर, मिर्ची, जीरा पाउडर ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन ये अचार का मसाला बना रखा है, वो वाला ख़त्म हो गया है गाइस पूरी तरीके से। ये अचार का मसाला है जो कि ये भी ख़त्म होने का है। पहले मैं ये पीसूँगी, फिर उसके बाद मैं ना धनिया वगैरह का जो चीज़ है वो बनाऊँगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं सैंडविच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था, मैं बना के खाने रही थी। और देखो मेरी एक वीडियो ना, जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि ये ब्रेड मैं अपने भाई को नहीं दे रही थी, तो उसने मुझे बहुत कुछ बोला था कि नहीं मैं अपना सब कुछ दे देती, मैं तो मेरे से कुछ भी मांगे मैं दे देती। ब्रो ये पूरा पता है यहाँ तक था, उसने यहाँ तक कर दी।
यहाँ तक कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है उसको किसी चीज के लिए अलाउ करने की। वो खुद एकदम राक्षस किस्म का प्रजाति है, वो खुद यहाँ तक था, ये यहाँ तक पूरा खा गया वो। आप बताओ, अब आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या कहना चाहेंगे? खा गया वो भाई, खा गया। इधर देखो रोटी बन रही है, ये बना रही है। आज इसका आखिरी दिन है, आज इसका आखिरी दिन है खाना बनाने का, कल से मेरा चालू होगा। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है भाई, इतनी गर्मी में ऐसे पसीने से लथपथ तो करके। आज तो बिल्कुल कम पसीना है, और फिर उसमें सदस्य को चाहिए रोटी। भाई इसकी रोटी नहीं फूल रही, माफ करना। अच्छा मुझे खाना बनाने नहीं आता, वरना ये मेरे से बनवाती इतनी कम। अरे अब तुम्हें बहुत जल्द खाने बनाने में घुसाया जाएगा। कुछ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है 3-4 साल तक, जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? रुको तू जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं तो खाना नहीं बनाने। देख ये स्कूल जाता है कि क्या करता है पूरे टाइम इस लड़के को ऐसा चित्ते को लात मारूंगी। पूरे टाइम इसको अपने दोस्त से बात करने की नीड पड़ती है, बताओ। अरे वो पुनीत के चक्कर में चल स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ भी चल जा। आ गई औकात, आ गई औकात। तो पोस्ट के लिए केस को दे वो सब नहीं के लिए ना केस दिखा, केस करके दिखा। तुझे पहले पूछेंगे लोग कि केस किस चीज का है। क्यों दे? और ये हमरा बिना परमिशन के हमरा बारे में केना कह सके रे? अब वीडियो पे डालब ना, वीडियो डिलीट कर देबो भाई साहब, हम कह दिलियो, हम कह दिलियो भाई, वीडियो डाल के लगा तो देख लिए। तेरे सारे दोस्त का नंबर उड़ा दूंगी अब। बुला दिए कॉल मस्त है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? अब आलम ना भाई, अगर जल्दी हम कह देलियो, एगो बात कह देलियो, बिहारी के जुबान बोलना। खाना निकालने का तरीका पानी भी साफ नहीं किया है, वो 2 बार सुनाएगा। चलो चलते उधर, चलते मजा आएगा। आगे चल। रोहित इसने खाना निकाला, कर ले इसकी थाली। देखिए उठ, अरे को उठना मेरे भाई, उठना। अब मजाक नहीं करी, एक बार देख तो सही। ये अलग ही आत्मा मरी हुई सी, उठना। हो जाता है, वो हर दिन ध्यान देने लगते हैं कि उठ, एक बार उठ के देख। कुछ भी हो गई। आप भी नीचे अब वो नीचे का चैम्बर ब्लॉक हो जाता है, उसे साफ करना पड़ता है। ओह मतलब वहाँ इससे भी ज्यादा तू लायक भी नहीं कैमरा में लेने के हैं। 5 बजे आँख खुल गई थी, तो 5 बजे उठ गए हम लोग। बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है, लाइटिश सब ब्लू है। मैं ही नहीं उठी हूँ, ये भी उठ गया। पहले यही उठी थी, फिर इसके बाद मेरी आँख खुली थी। और ये कमीनी मुझे पता है किस बात पे उठाती है, अरगनी की बात पे उठ। या मैं खुद ही उठ गई थी, या मेरी आँख खुल गई थी। भाई इजीली मेरी आंखें नहीं खुलती, जल्दी नहीं खुलती, लेकिन समय के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है मेरे अंदर, जल्दी आंखें खुल जाती है। एनीवेज गाइज, मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ, रुक जाओ। सो गाइज, आप लोगों को लाइट ब्लू कलर दिख रहा होगा। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, मेरे पूरे पैर दुख रहे हैं। लुक एट दिस, दिख रहा है ये लाइट ब्लू। सी कितना प्यारा सा लग रहा है। जल्दी आँख नहीं खुलती रहती है, गलत बात। एक बार चुप होकर के म्यूजिक वाला शॉट देते, रुको। फ्रेंडशिप डे पे रक्षिता आई है, आप इसे जानते होगे, इसे भी जानते होगे। पर रक्षिता फ्रेंडशिप बैंड लेके आई थी, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या बांधा ही है। मैंने कहा मैं तेरी रक्षा ये मेरी रक्षा कर सकती है। आई नो मैं नहीं, लेकिन फिर भी इसको भी मैंने यही बांधा रक्षा सूत्र, और इसको भी मैंने बांधा। थैंकफुली तुम दोनों के हाथ में नहीं था। बांधा करो, ये अच्छी बात होती है। रोहित इस वाले कमरे में चल जा। गाइस लुक एट दिस प्लीज।
हाँ ये लेके आया है, क्या लाया रे? अरे क्या लाया तू? हाँ देख ना अरे उसमें। अरे अरे ये उसमें देख। तोड़ के थोड़ी देखूंगी, बता तो सही अरे कौन देख सी तो इसमें क्या है। अरे मेरे भाई ये दिख तो गया, दिखने से तो प्याज की लग रही है, प्याज की दाल की। प्याज कचौड़ी। ये मैं ये अरे जुमा ये खिलाने अच्छा लगा। हाँ? गांव का लैंग्वेज गाइस हियर इज समोसा। समोसा कम लाया मैं ले ली दिए वो। और कचौड़ी ज्यादा लाया। वी आर समोसा पगलू गाइस, पर इसने समोसा से ज्यादा अरे छाने पड़ती समोसा। कचौड़ी है लाया। खुद घूमा इतने देर तक, लेकिन ये समोसे के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। और चटनी तो देखो, वैसे ही पेट खराब तो भरपूर ले लिया और कह दी भाई चटनी दो तो भरपूर। अच्छा चटनी देखते रुको, गिनते हैं ना। वाह ममता वही से काम करी ना। तो भाई भाई चटनी को पिंगा थ्री, जा 4 5 6 6 6 6 guys 7 8 ये भिखारी को इग्नोर करना है, जब देखो तब वीडियो में चिल्लाती रहती है। ये 9वां, ओह ये 10वां, अरे हाँ 11वां, अरे 12वां भी है कोने में, अरे यार 12वां 13वां 14वां। आगे होती है। ये बेचेगा कि अपने दुकान लेके जाने के लिए लाएगा ये अरे क्या? खाना यार इतने समोसा लेती है तो खाती नहीं। ये कोई दिन ला लेगी ना। कल मुझे सेंटर पे जाना है, दिक्कत ना करते। समझा ली ये को चटनी ला। राक्षस प्रवक्ता का आदमी बंद कर दी। So guys, we are going to our college because आज पेपर है, and this is the OOTD outfit of the day, and परमिशन लेटर रख लिया है, आईडी कार्ड पहनना बाकी है, और अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, या तो अगले दिन या तो इसी मतलब नेक्स्ट डे की ब्लॉगिंग करते हुए, या तो फिर इसी दिन में कुछ लपेटेंगे, हम देखते हैं क्या होता है। सो गाइस हमें कॉलेज आने के लिए यहाँ पे लेट हो रहा था, बट हमारी कोई भी रैपिडो बुक नहीं हो रही थी, जो बुक हो रही थी वो आ नहीं रही थी, तो 2-3 रैपिडो तो यहाँ कैंसिल हो गए, एंड उसके बाद में फाइनली हमें रैपिडो मिली और हम गए। सो यस गाइस सो गाइस पेपर दे करके मैं बाहर आ गई बैठने। जनरली मैं पेपर दे रही थी ना, इतना अजीब सा मन हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था पेपर मैं छोड़ दूँ। बहुत गर्मी थी यार क्लास में, सच्ची में इतना घटिया है ना बेसमेंट, बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत गंदा, बहुत वाहियात। बाहर बैठी हूँ कॉलेज के गार्डन में, बाकियों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बाकी आ जाए उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी। तो बहुत तगड़ी गर्मी लगी। ठीक है गाइस, अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइस ये रहा कैंपस कॉलेज का, ठीक है बढ़िया है, बट क्या रही है? ओ अच्छा ये गुलाब, संजना ना ये गुलाब टापने के पीछे चली गई। हाँ ये दूसरी वैरायटी ऑफ रोज है भाई, वो देख वो भी। देखो गाइस, ओके गाइस मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, अभी तो यहीं पे एंड करते हैं। सुबह में भी 3 राइड कैंसिल हुई थी, अभी भी 2 राइड कैंसिल हो चुकी है, तीसरा वाला शायद ऊबर से कैंसिल होगा। भाई पता नहीं, मेन गेट पे कोई भी राइड आ ही नहीं रही है। अब इतने दूर तो हम पैदल नहीं जा सकते ना, आज का दिन ही खराब है भाई। ये कर क्यों आ रहा है? बता रही हूँ आज का दिन ही खराब है कसम से। मिल गई फाइनली मिल ही गई तीसरी राइड, 2 को कैंसिल करती। मौसम दिखाती हूँ रुको गाइस, भले ही वेट करना पड़ा, लेकिन अभी हमें मजा आ रहा है जाने में, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है।
गाइस, इट्स अनदर डे। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैं बताऊँ, सुबह मैंने झाड़ू लगाया, बाहर झाड़ू लगाया और खाना बनाया, साथ में ना क्या बोलते हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक किए, खूब सारे, लिटरली खूब सारे। लेट मी शो यू, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक डबल तनी है, उन सब पे सारे मेरे धोए हुए कपड़े हैं, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो थोड़ा सा सनकी दिमाग का हो रहा है, तो वो काम नहीं करता। एंड सबसे दुख वाली बात ये है कि कल मेरा पेपर है और मैंने भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की। और दूसरी दुख वाली बात ये है, जो कि उससे भी बड़ी दुख की बात है, ये जो मेरे बीच में जो जॉइंट है ना, बोलते हैं इसको, ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये तो मुझे ना दोनों हाथ में ना कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है सोने की वजह से। गलत तरीके से अगर मैं सोती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही प्रॉब्लम मुझे वापस हो गई, मेरी नस चढ़ गई। वो इतना गंदा वाला हर्ट हो रहा है, इतना गंदा वाला हर्ट हो रहा है कि मैं कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, आज तो मुझे अभी मैं किचन साफ करके आई हूँ, नहा वहा के पूजा वूजा किए, एंड अभी मुझे चावल और चढ़ाने जाना है। मैं क्या बताऊँ, दुख मेरे मायके में मुझे इतने दुख मिल रहे हैं, ससुराल में क्या ही मिलेगा। काम ख़त्म ही नहीं होते गाइस, ख़त्म ही नहीं होते। क्या आप लोगों का भी यही हाल है तो मुझे बताना, क्योंकि प्रियंका की तबीयत ख़राब है तो उसके हिस्से का भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सो यस गाइस, मैंने सोचा अपना मन क्या बोलते हैं, दिल का दुख जो है किसी के साथ बांट लेती हूँ तो कम हो जाएगा। आप लोगों के साथ मैंने बांट लिया है। कितने दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं छोले भटूरे बनाऊँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि कल के पेपर के बाद में मुझे लंबा थोड़ा सा लीव मिलेगा, कुछ तो लीव मिलेगा। देखूँ मैं कितना लीव मिलेगा, मतलब 3 दिन का छुट्टी मिलेगी मुझे, तो उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। एंड या गाइस, बाकी अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। गाइस, आज 5 बजे उठ के तैयार वगैरह होकर के कॉलेज पहुंच चुके हैं। प्रियंका का आज 2 पेपर था तो प्रियंका गई पेपर देने। एंड मैं आंखें मेरी, पता है, मैं जब भी बिना चश्मा के रास्ते में आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कचरा वगैरह चला जाता है, तो इसी वजह से। एंड मौसम बहुत बढ़िया सा लग रहा है, ऐसे एकदम हवा चल रही है बढ़िया। एंड यस गाइस, अब मैं थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एक और चीज़, ये बताओ, दुकान की टूटी तो टूटी, सिल्वर वाली भी निकल गई, कहाँ गई आई डोंट इवन नो दैट। देखते हैं, मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। एंड हाँ, ये मेरे पेन ज़्यादा होने लगा था तो मैंने ये पट्टी बांध ली। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अब मुझे पढ़ना है पूरे के पूरे फोकस के साथ। सो गाइस, ओके गाइस, वेट वॉच, क्या आया है घर पे, देखो। और बात ये नहीं है आया क्या है, बात ये है कि इसकी सुंदरता दिखाती हूँ मैं आपको। सी, ओह माय गॉड, लाइक आई एम नॉट द पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा आम पसंद हो, बट आम को तो देखो, इतना हैंडसम, ब्यूटीफुल, सोना सोना सुंदर, वाह भाई वाह। देख रहे हो क्या आम है ये, ब्रो, व्हाट इज दिस, लाइक आर यू सीरियस। और वो भी इतने क्यूटली इसको पैक किया गया है, और ओह माय गॉड, आई डोंट लाइक जब जो भी कोई फ्रूट हो वो गर्म सा हो, मुझे उसको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बट थिंग इज़ दैट कि ये बहुत सुंदर है तो हम इसको खाएंगे ही। गाइस, आहा, लग गई। देखो, रोशनी नहीं आ रही होगी, बट इट्स ओके। मुझे इससे ज़्यादा छोटा बर्तन मिला नहीं तो मैंने इस बर्तन में काट लिया, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। लेकिन मेरा मुंह इस मक्खियों को देख के बनता है, आई हेट दिस मक्खी। ओके गाइस, मुझे तो सिर्फ रिव्यू देना था आप लोगों को। बाय बाय गाइस। आज घर में बन रही है लिट्टी, ये इसके अंदर का सत्तू है। दिस इज नॉट द लिट्टी जो चोखा के साथ खाते हैं, ये वो वाली लिट्टी है जो तेल में फ्राई होती है। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है।
तो गाइस जो लिट्टी वाली मतलब सत्तू वाली जो लिट्टी होती है ना, वो बेसिकली बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। बट ये वो वाली लिट्टी नहीं है जिसको आग के ऊपर पकाया जाए। एंड आई एम लाइक, वो बना रहा है मेरा कज़न बना रहा है। एंड उसको नहीं पसंद कि भाई मैं इस तरीके से उसको वीडियो में लूँ, बट मैंने ले लिया। भाई मुझे बहुत मारेगा वो। मैं बताऊँ इसने मेरे को कैसे मारा था। गाइस एक सेकंड, क्या ये आपको दिख रहा है? इसी की करनी थी, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, रुको। ये देखो इसने मुझे मारा था। कैमरे में उतना वो दिख भी नहीं रहा, जेन्युइन में देखो कितना तगड़ा। अभी भी बहुत दर्द होता है, बट आई लव दिस कलर ब्रो, आई लव दिस कलर। बस दर्द होता है लेकिन यस दिस शेड इज वाओ अमेजिंग। हाँ अब हुआ था फोकस। अरे चलो आपको समझ आ ही गया। बस गाइस मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मैदा की लोइयां काट के इसके अंदर सत्तू भर के फिर इसको इस तरीके से पेड़े टाइप बना के फिर इसका ये होता है फाइनल प्रोसीजर। देख लो कितना सही दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना। ये वैसा लग रहा है, वो एक आता ना नहीं स्वीट वाला आता है जिसके अंदर ना चॉकलेट भरा जाता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो सही लग रहा है भाई साहब, बढ़िया लग रहा है। कभी हम भी ट्राई करेंगे इसको, अब बस चखेंगे। हाँ मफिन्स सही याद दिलाया इसने, बढ़िया। हाँ तो ये मसाला भी इसका मस्त है, टेस्टी है, लेकिन इसने मुझे ज्यादा खा लिया। अरे वो निकला था दीपक माँ आ गया। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. सो गाइस होपिंग सो कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, और अगर मैं अच्छी नहीं भी दिख रही हूँ तो प्लीज एडजस्टेबल कर लेना, क्योंकि ब्लॉग में बिना फिल्टर के रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ऐसी हूँ। तो यस गाइस, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि जो मेरा कज़न है जो यहाँ आया हुआ था, वो आज वो अपने होम टाउन जा रहा है, क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये जो लिट्टियाँ हैं ये उसी ने बनाई थी। मैंने ये दाल बनाया है और ये पराठे की मैंने प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ मिर्ची काट के रखा है, यहाँ पे आलू की भुजिया बन रही है, और यहाँ पे चावल है। और गाइस ट्रस्ट में ये सब मैं 1 घंटे के अंदर कर रही हूँ, 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे आइडिया था कि वो जाएगा गाँव, लेकिन मुझे ये लगा था कि वो पराठे और भुजिया ही लेगा। लेकिन एंड प्लान ऐसा हुआ कि हमने दाल चावल और भुजिया बनाया, और पराठा और भुजिया उसको, और लिट्टी जो है वो साथ में मुझको पैक करके देंगे। फ्रेंड्स गाइस मुझे बुरा भी लग रहा है कि वो जा रहा है। आई नो हम बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बट मैं क्या कर सकते हैं यार, बॉन्ड रहता है अंदर ही अंदर से। ओके गाइस उस चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा था इस टाइम पे, ज़्यादा बुरा नहीं था। बट ठीक है, मेरे हाथ दुख गए बैठ गया मैं कैमरा पकड़ के। होप सो मैं अच्छी दिख रही हूँ। एंड मैं फ्रीज के रिफ्लेक्शन में चेक कर रही हूँ अपने आप को मोबाइल से। अब मैं इतना जल्दी इसलिए बोली थी क्योंकि मुझे काम करना है। तो ठीक है गाइस, अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बाय गाइस। सो ही इज गोइंग, लास्ट बाय तो करते कुत्ते। हाँ बिना हेलमेट के जाओ तुम। ये पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है, गॉड्स नो। गाइस इट्स नॉट गुड क्वालिटी गाइस ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ठीक है ये जा रहा है, दैट्स इट। सो गाइस यहाँ पे हम लोग पराठा बनाते हैं, जो सत्तू लिट्टी का बच गया था तो उसको हमने सोचा कि इसका पराठा बनाते हैं। इसका पराठा भी बहुत अच्छा बनता है,
और इसमें मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था, जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, क्योंकि मुझे पता था मैंने लगाया था, बट मैं भूल गई थी कि इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है। तो मैंने कहा कि यार, बाद में जब मैंने क्लिप देखा मैंने कहा यार शिट, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ वॉइस ओवर दे देंगे। तो यहाँ मुझे सुधा ये बोल रही थी कि यार तू अकेले थोड़ी मेहनत करी है, मैं भी मेहनत करी, तो तूने मुझे क्यों नहीं बोला कि भाई मेरे साथ देखो ये मेरी हेल्प करा रही है। तो इस चीज़ के लिए वो मुझे बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, तू भी हेल्प करा रही है, थैंक यू सो मच, जो तूने इतना हेल्प कराया तभी सारा काम हो पाया। तो इसी बातों से ये नाराज़ हो गई थी, इवन तो देख रहा हूँ मुझे धमकी अलग दे रही है ये। बट ठीक है गाइज, ऐसा चलता रहता है, के कोई बात नहीं। बट इसने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। ये पराठे बनवाने में वो सेक रही थी और मैं बेल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। एंड यार काश गाइज इसके वॉइस ओवर रहता, वो बहुत ही अच्छा था। ओके गाइज, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।